हर गांव की अपनी कहानियां होती है, कुछ पुरानी, कुछ अजीब, लेकिन इस गांव की सबसे डरावनी कहानी थी। एक ऐसी जगह जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जो वहां गया वह लौटकर कभी नहीं आया। गर्मियों का मौसम था। 4 दोस्त नील, आदित्य, माया और राधा शहर की भागदौड़ से दूर गांव में छुट्टियां बिताने आए थे। गांव के लोग उन्हें बहुत अपनापन दिखा रहे थे, लेकिन उनकी बातों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। गांव के बुजुर्ग ने चेतावनी दी, आप लोग उस काली हवेली से दूर रहना, वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों के बस का नहीं। नील ने इसे मजाक समझकर कहा, बाबा ये सब पुरानी कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। बुजुर्ग ने उसकी तरफ गंभीरता से देखा और बोला, कभी कभी पुरानी कहानियां ही सच्चाई होती है। रात के खाने के बाद चारों दोस्तों ने हवेली देखने का फैसला किया। आदित्य ने कहा, चलो देखते हैं इस काली हवेली में ऐसा क्या है, शायद कुछ अच्छा एडवेंचर मिल जाए। रात का समय था, घना अंधेरा, झिंगुरों की आवाज और हवा में अजीब सी ठंडक। चारों ने टॉर्च और मोबाइल का सहारा लेकर जंगल के रास्ते पर कदम रखा। ये रास्ता तो बेहद डरावना है, राधा ने कांपते हुए कहा। अरे डरने की जरूरत नहीं, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, माया ने हिम्मत दी। हवेली के पास जैसे ही चारों हवेली के पास पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। हवेली का विशाल दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। यह दरवाजा अपने आप कैसे खुला? नील ने हैरान होकर पूछा। शायद हवा से, आदित्य ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की घबराहट झलक रही थी। हवेली के अंदर चारों ने कदम रखा। हर चीज जर्जर थी, दीवारें फटी हुई थी, फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक एक पुरानी घड़ी का पेंडुलम अपने आप चलने लगा। तभी एक भारी कदमों की आवाज गूंजी। चारों चौंक कर एक कमरे की तरफ भागे। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक महिला थी जिसका चेहरा अजीब सा था। उसकी आंखें जैसे चारों को घूर रही थी। नील, ये तस्वीर देखो, ये हमें क्यों घूर रही है? तस्वीर के पास जाते ही एक तेज हवा का झोंका आया। तस्वीर से खून जैसी लाल बूंदें बहने लगी। यह जगह ठीक नहीं है, हमें यहां से जाना चाहिए, राधा ने कहा। चारों ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फर्श पर अजीब आकृतियां उभरने लगी। अचानक सफेद साड़ी पहने एक महिला फर्श से प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें काली थी। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? चारों डर के मारे दीवार से सट गए। माया ने हिम्मत करके कहा, हमें जाने दो, हम गलती से यहां आए हैं। भूत ने गुस्से में कहा, जो इस हवेली में आता है वो यहां से कभी नहीं जाता। आदित्य ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के कांच अपने आप वापस जुड़ गए। हम फंसे हुए हैं, नील ने चिल्लाते हुए कहा। तभी फर्श पर एक किताब गिरी। किताब के ऊपर लिखा था, मुझे मुक्त करो और तुम बच जाओगे। नील ने किताब खोली। उसमें एक मंत्र लिखा था, लेकिन मंत्र पढ़ने के लिए माया को दीवार पर टंगी मोमबत्ती लानी पड़ी। माया, जल्दी करो, नील ने कहा। जैसे ही माया ने मोमबत्ती उठाई, भूत उसके पास आ गई। तुम ये नहीं कर सकते, उसने गुस्से में कहा। माया ने डरते हुए मंत्र पढ़ा, ओम त्रैलोक्य विजयाय नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, भूत जोर से चीखी और काले धुएं में बदल गई। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों किसी तरह हवेली से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन गांव लौटने के बाद नील ने अपने हाथ पर जलने का निशान देखा। वह निशान ऐसा था जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो। माया ने कहा, क्या वह भूत सच में गायब हुई या वह अब भी हमारे साथ है? काली हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश मत करना, हो सकता है अगली बार वह तुम्हारा इंतजार कर रही हो।